हेलो, आज हम बात करने वाले हैं फियर के बारे में, जिसमें मैं फियर, एंजाइटी, एग्जाम फियर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इन सब टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं। ये टॉपिक चूज करने का रीजन है कि हर साल एक या दो केसेस ऐसे होते हैं बच्चों के कि जो साल भर काफी अच्छे से मेहनत करते हैं, स्कोर भी उनका अच्छा रहता है टेस्ट में, लेकिन एंड में जो फाइनल एग्जाम का दिन है उस दिन उस स्ट्रेस को टॉलरेट ना कर पाने की वजह से या ओवर फियर की वजह से, ओवर एग्जाम स्ट्रेस की वजह से ये लोग एक्चुअल एग्जाम के वक्त परफॉर्म नहीं कर पाते। और ऐसा क्यों होता है और इन सब चीजों को हैंडल कैसे किया जा सकता है, इसी के बारे में मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाला हूं। सबसे पहले फियर समझ लेते हैं। साइकोलॉजिकली फियर दो टाइप के होते हैं, एक होता है फोबिया एंड सेकंड इज एंजाइटी। फोबिया यानी कि एक्चुअली में कोई चीज एग्जिस्ट करती है और उसके बारे में डर लगना, जैसे कि किसी को सांपों का फोबिया हो सकता है, किसी को डॉग्स का फोबिया हो सकता है, किसी को अंधेरे का फोबिया हो सकता है। मतलब जो चीज है उससे डर लगना, सामने है और उससे अगर कोई चीज बंदा बहुत ज्यादा डर रहा है तो इट इज फोबिया। एंजाइटी क्या है? तो एंजाइटी है कि इमेजिनरी तरीके से या इमेजिनेशन में कोई एक सिचुएशन क्रिएट करना और उस सिचुएशन से खुद को डराना, यानी एंजाइटी। और जनरली ये उन लोगों के साथ होता है जिनकी पर्सनैलिटी विक्टिमाइज्ड है, मतलब हर एक वक्त खुद को विक्टिम साइड में देखते हैं, उनके साथ ये एंजाइटी का प्रॉब्लम ज्यादा बार होता है या ज्यादा चांसेस होते होने के। और ये अगर ज्यादा बढ़ जाए तो इसे साइकेट्री में एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है, और एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉपर साइकेट्री में ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। इसलिए जिनको भी ये चीज फेस हो रही है, एक्सपीरियंस हो रही है, वो उसे बढ़ने से पहले ही रोक ले, ऐसा मेरा सजेशन है। एंजाइटी में होता क्या है, जनरली ये बंदा ओवर थिंकर होता है। ओवर थिंकर क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो हर सिचुएशन को बहुत अलग अलग तरीके से सोचते हैं। ये बुरी बात भी नहीं है, लेकिन इसमें वो खुद को विक्टिम साइड में रखता है। हमेशा उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बुरा ही करने वाला है या बुरा ही होने वाला है, और इस वजह से वो बंदा हमेशा परेशान होते होते ये ओवर एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। और ओवर एंजाइटी से जो फियर पैदा होता है, उस फियर में उस बंदे को पैल्पिटेशंस होते हैं, हार्ट रेट उसका बढ़ जाता है, स्वेटिंग होती है, और वो बंदा नॉर्मली परफॉर्म ही नहीं कर पाता, उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है या बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और हर साल एक दो केसेस है जो अच्छा स्कोर लाने के बावजूद भी, जैसे अच्छा पढ़ाई करने के बावजूद भी, पूरा साल भर प्रॉपर मेहनत करने के बावजूद भी एंड में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते और उनका स्कोर कम आ जाता है। और इसलिए जिन लोगों को ये ऐसी चीजें हैं, या तो वो खुद के बिहेवियर से उसको ओवरकम कर ले, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है एंजाइटी एंड सेकंड घर वालों से बात करना। जो लोग आपके क्लोज हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो या आपके फ्रेंड्स हो, उनके साथ चीजें शेयर करना। इसका मतलब इसका बेनिफिट क्या होता है? दरअसल ये जो एंजाइटी या ओवर थिंकिंग वाले जो लोग हैं ना, वो हर सिनारियो को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेकिन जब आप आपके नजदीकी लोगों के साथ बात करते हो, तब आपको हर सिचुएशन का दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी वो समझा सकते हैं, या जो आपकी नजर में आ सकता है, जो कि काफी रिलैक्सिंग भी हो सकता है सिमिलर सिचुएशन के लिए। मतलब एग्जाम जो है, उस एग्जाम के बारे में आपका सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको डरा रहा है। हो सकता है आप आपके फादर के साथ बात करें तो वो आपको किसी और तरीके से सेम सिचुएशन को फेस करना बता दे, मदर से बात करें वो कोई और पॉइंट ऑफ व्यू बता दे, भाई से बात करें वो कोई और पॉइंट ऑफ व्यू बता दे। और सेकेंड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज द बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट एंड बेस्ट स्ट्रेस रिलीविंग मेडिसिन इन द वर्ल्ड। दुनिया में बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट और स्ट्रेस रिलीव करने वाला मेडिसिन क्या है? तो इट इज एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में कुछ ऐसे केमिकल्स बॉडी में रिलैक्स सीक्रेट होते हैं जो आपके माइंड को और बॉडी को रिलैक्स कर देता है, स्ट्रेस फ्री कर देता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज, घर वालों से बात करना और कॉन्शियसली खुद के थॉट्स को कंट्रोल करना, ये इसके बाहर आने के तरीके हैं। एंड थर्ड थिंग, बहुत से लोगों को एग्जाम से ज्यादा रिजल्ट से डर लगता है। तो रिजल्ट के बारे में सोचो ही मत, जो होना है वो होना है, होने ही वाला है वो। फोकस सिर्फ आप एग्जाम पे करो, रिजल्ट जब आएगा तब देखा जाएगा। और एग्जाम से भी ज्यादा फोकस कभी पढ़ाई पे करो, क्योंकि
आप लोग रिजल्ट पे फोकस करते हो। हमेशा जो भी स्ट्रेटजीज है, जो भी फोकस है, वो प्रोसेस पे होना चाहिए। और पढ़ाई इज द प्रोसेस। एग्जाम और उसका जो आने वाला रिजल्ट है वो इस प्रोसेस का नतीजा है। आप आज जितनी पढ़ाई करोगे, जिस तरीके से एक एक दिन मेहनत करोगे, उसका ही वो रिफ्लेक्शन रहेगा। वहां पे कुछ अलग नहीं होने वाला, कोई मिरेकल नहीं होने वाला उस दिन। तो जैसे आपकी पढ़ाई है वैसा ही उसमें रिफ्लेक्शन है। लेकिन आज आप ना एग्जाम के बारे में सोचना है आपने, ना ही रिजल्ट के बारे में। एक चीज, क्योंकि वही रिजल्ट आपको डरा रहा है। सेकंड थिंग, आपके जो क्लोज रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनके साथ ये थॉट शेयर करो जिन लोगों को भी ये परेशानी है। थर्ड थिंग, एक्सरसाइज रेगुलर करो। और फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपसे ये चीजें कंट्रोल नहीं हो रही है, आपका ओवर थिंकिंग हो या एंग्जाइटी हो। ओवर थिंकिंग ऑलमोस्ट सब में होता है, काफी लोगों में होता है ओवर थिंकिंग, बट एंग्जाइटी अगर ज्यादा हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी वहां पर रिएक्ट कर रही है, आपको स्वेटिंग हो रहा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, तो आप किसी एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करिए वक्त रहते ही। क्योंकि साल भर मेहनत करने के बाद अगर एग्जाम के दिन में ही आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो इस मेहनत का कोई मतलब नहीं है। ये वेस्ट जाएगा अननेसेसरीली, और इसमें कुछ ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है। साइकेट्रिस्ट आपको 1 या 2 हफ्तों का बिहेवियरल थेरेपी देके या कुछ माइल्ड सा मेडिसिन देके आपको 2 से 3 हफ्तों में इन सब से बाहर लेके आते हैं। सो इसलिए जिन भी लोगों को ये डर है ज्यादा, उन लोगों ने या तो खुद से ओवरकम करना है या फिर साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन लेना है, लेकिन वक्त रहते जल्दी। थैंक यू।